एम्स के निदेशक ने चिताया, सतर्क रहें, भारत में भी आ सकता है कोरोना के नए स्ट्रेन। जानिए कोरोना के नए स्ट्रेन और टीके को लेकर एम्स के निदेशक सहित WHO ने क्या कहा है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण में म्यूटेशन की सूचना ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो गया। साल भर जूझने के बाद लोग बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच ब्रिटेन से आई कोरोना वायरस के म्यूटेशन की खबर ने लोगों की नींद उड़ा दी। डॉक्टर तक इसको लेकर साफ साफ कुछ नहीं कह पा रहे हैं। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि इंग्लैंड में कोरोना वायरस में म्यूटेशन के बाद जो नया वेरिएंट पाया गया है वह अभी देश में नहीं है, लेकिन वह देश में आ सकता है। इसलिए पहले की तुलना में अधिक सतर्क रहने और सख्ती से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। सतर्कता में लापरवाही से नए स्ट्रेन का संक्रमण यहाँ भी फैल सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कोरोना वायरस में ही इंग्लैंड में म्यूटेशन पाया गया है। वायरस में इस तरह के म्यूटेशन होते रहते हैं। इस वायरस में पहले भी कई म्यूटेशन हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि महीने में 1 या 2 बार इस वायरस में हल्का म्यूटेशन जरूर होता है। इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से व लंदन में विशेषज्ञों ने यह पाया है कि जहां पर मामले बढ़ रहे हैं वहां पर नए वेरिएंट से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि म्यूटेशन के बाद वायरस अधिक संक्रामक हो गया है। इसलिए उन्होंने चेतावनी जारी की है। इसके संक्रमण से मामले तेजी से बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके कारण इंग्लैंड में मौतें ज़्यादा हुई या अस्पतालों में मरीजों के दाखिले बढ़ गए, अभी यह बात सामने नहीं आई है। इसलिए अभी तक यह माना जा रहा है कि नए स्ट्रेन से संक्रमण अधिक फैलता है, लेकिन यह जानलेवा ज़्यादा नहीं है। एम्स निदेशक ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि नए स्ट्रेन में 17 म्यूटेशंस देखे गए हैं। एक म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन पर और अन्य म्यूटेशन वायरस के अलग अलग हिस्से पर है। टीका स्पाइक प्रोटीन पर असर करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टीके से जो एंटीबॉडी बनती है वह स्पाइक प्रोटीन के कई हिस्सों पर असर करता है। स्पाइक प्रोटीन के वे हिस्से इस म्यूटेशन से प्रभावित नहीं हुए हैं, इसलिए वायरस में म्यूटेशन के बावजूद टीका कारगर होगा। इंग्लैंड में टीका लगना शुरू हो गया है। वहां अध्ययन करने पर स्थिति स्पष्ट होगी कि टीका वायरस से बचाव कर रहा है या नहीं। वहीं इस वायरस को लेकर WHO ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कोविड का नया वेरिएंट अभी नहीं हुआ बेकाबू, किया जा सकता है कंट्रोल। WHO ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के तेजी से फैलने के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि ब्रिटेन में पाया गया कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अभी नियंत्रण से बाहर नहीं है और मौजूदा उपायों के जरिए इस पर काबू पाया जा सकता है। इसके बावजूद कि वायरस के नए स्ट्रेन के फैलने की दर, ट्रांसमिशन रेट काफ़ी अधिक है। WHO के आपातकाल विभाग के प्रमुख माइकल रेयन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, कोरोना महामारी के दौरान हमने कई जगहों पर इससे भी ज़्यादा संक्रमण दर देखी है और हमने इस पर नियंत्रण भी रखा। उन्होंने कहा, इस लिहाज से यह स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है, लेकिन इसे ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता है। इससे पहले ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने दावा किया था कि वायरस का नया वेरिएंट नियंत्रण से बाहर है। ब्रिटिश अधिकारियों का कहना है कि वायरस का नया स्ट्रेन कोविड के मुख्य स्ट्रेन की तुलना में 70% तेजी से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी रेयान के मुताबिक मौजूदा वक्त में हम जो उपाय कर रहे हैं वो सही उपाय है। हमें वही करने की आवश्यकता है जो हम कर रहे हैं। हमें बस इसमें थोड़ी तेजी लाने और थोड़ा लंबे समय तक उपाय करने की ज़रूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम इस वायरस को नियंत्रण में ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।